हिंदी लेक्चर हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल सोलर और विंड एनर्जी, जो कि इंटरमिटेंट एनर्जी हैं, उनको स्टोर करने के लिए किया जाता है। सोलर एनर्जी हमें केवल दिन में मिलती है जब धूप निकली हो, लेकिन एनर्जी पावर हमको रात में भी चाहिए, और जब आसमान में बादल छाएं तब भी हमें पावर की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें एनर्जी स्टोरेज चाहिए, जहाँ पे हम सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर रात में, क्लाउडी डेज में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो एनर्जी को हम कई तरीकों से स्टोर कर सकते हैं। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर द्वारा स्टोर कर सकते हैं, बैटरीज द्वारा स्टोर कर सकते हैं, और हाइड्रोजन के रूप में भी हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्टोरेज के बारे में बताएंगे। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। हाइड्रोजन स्टोरेज का जो एडवांटेज है वो ये है कि एनर्जी को हम हाइड्रोजन के रूप में स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सिलेंडर में या और किसी तरीके से ले जा सकते हैं। हाइड्रोजन को हम पानी के इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से प्राप्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप वापस कंबाइन करके फिर से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से जो ऑक्सीजन मिलती है उसको हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बेच सकते हैं, और हाइड्रोजन जो हमको इलेक्ट्रोलिसिस से मिली है उसको, और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको कंबाइन करके हम एनर्जी वापस ले सकते हैं हाइड्रोजन स्टोरेज से। हाइड्रोजन में जो केमिकल एनर्जी है उसको हम या तो थर्मल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हाइड्रोजन को हवा में जलाया जाए और उससे जो थर्मल एनर्जी मिले उसको घरों में या इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर जैसे कि हम कार के अंदर गैसोलीन का इस्तेमाल करते हैं, हम कार में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें
फ्यूल की जगह, और उससे जो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी वो कार को चलाने में खर्च हो जाएगी। हाइड्रोजन जला के जो हमें स्टीम मिले, उस स्टीम से हम टरबाइन चला सकते हैं, और उस टरबाइन से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, और टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो फ्यूल सेल द्वारा हम हाइड्रोजन को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें जो एफिशिएंसी मिलती है वो मिलती है 55 से लेकर 60% तक। हाइड्रोजन को हम 3 तरह से स्टोर कर सकते हैं। पहला, गैस के रूप में स्टोर कर लें। दूसरा, लिक्विड के रूप में, लिक्विड हाइड्रोजन के रूप में स्टोर कर लें। तीसरा है, मेटल हाइड्राइड के रूप में हम हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर से हम नेचुरल गैस निकालते हैं, और नेचुरल गैस निकालने के बाद ज़मीन के अंदर गुफा के रूप में स्ट्रक्चर मौजूद हो जाता है। हम हाइड्रोजन को उन खाली गुफाओं में भर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि हाइड्रोजन को गैस रूप में स्टोर करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम नेचुरल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन को हम लिक्विड रूप में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री केल्विन है। इसलिए इस लिक्विड स्टोरेज के लिए आपको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हाइड्रोजन गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहे। हमने नीचे एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया है। उसमें दिखाया है कि कैसे नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन है उसको हम मेटल हाइड्राइड में बदल सकते हैं, और जब इस मेटल हाइड्राइड को गर्म किया जाता है तो हमें वापस हाइड्रोजन मिल जाती है। जैसा कि हमने बताया है, यह रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसलिए जब मेटल हाइड्राइड से हम हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो उस बचे हुए मेटल में आगे फिर से हाइड्रोजन द्वारा हम हाइड्रोजन भर सकते हैं। तो करेंगे क्या कि मेटल हाइड्राइड से हमें जहाँ भी हाइड्रोजन चाहिए वहाँ पहुँचा देंगे, और बचे हुए मेटल को हम वापस लाएंगे फिलिंग स्टेशन पे, और वहाँ से फिर हाइड्रोजन द्वारा उसको रिप्लेनिश कर देंगे, वापस उसको मेटल हाइड्राइड में बदल देंगे। इस काम में मेन जो डिफ़िकल्टी है, मुख्य कठिनाई है, वो ये है कि जो मेटल्स यूज़ हो रही हैं वो उनकी तो कॉस्ट होगी और उनका वेट भी होगा। यही एक मुख्य कठिनाई है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें
कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल in English language also.